वीडियो शुरू करने से पहले मैं तुम लोगों से थोड़ा सा बातें करना चाहता हूँ। मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, इसलिए आवाज़ ऊपर नीचे लगे तो संभाल लेना। सबसे पहले तुम सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। मैं आशा करता हूँ कि तुम सभी लोगों का ये साल काफ़ी अच्छा बीते। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब से मैंने यूट्यूब करना शुरू किया है, तब से मैं सिर्फ एनीमे, मांगा, कॉमिक यही सबसे रिलेटेड यूट्यूब वीडियो बनाते आ रहा हूँ। तो अब जबकि नया साल आ गया है, तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना कुछ नया किया जाए। इसलिए मैंने एक नया यूट्यूब चैनल खोला है जिसका नाम जस्ट रैंडम टॉक है, जिसका लिंक तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उस चैनल पर मैं ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ कुछ स्टोरीज शेयर करूँगा। मेरे साथ कुछ इंसिडेंट हुआ है जिसे मैं शेयर करना चाहता हूँ, कुछ ऐसी रैंडम स्टोरी मैं शेयर करूँगा। वैसे उस चैनल को लेकर कोई बड़ा प्लान तो नहीं है, लेकिन देखते हैं कि मैं उस चैनल को कितना बड़ा बना सकता हूँ। और हाँ, अगर तुम लोग भी कुछ इंसिडेंट या फिर कुछ स्टोरीज है जिससे कि तुम लोग शेयर करना चाहते हो तो तुम लोग भी मेरे साथ शेयर कर सकते हो। चलो अब वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन एक सेकेंड, अगर तुम लोग जाकर चैनल को सब्सक्राइब करते हो, उस चैनल को सब्सक्राइब करते हो, और वीडियो पर तुम लोग क्लिक तभी करना जब वीडियो तुम लोगों को पूरा देखना हो। अगर तुम लोग वीडियो पूरा नहीं देखोगे तो प्लीज़ क्लिक मत करना। तो चलो अब वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि फॉलन गॉड सेक्ट का दुआन बंदा सभी से ज़बरदस्ती हेवन और अर्थ का लॉ को ऑब्जर्व कर रहा होता है, छीन रहा होता है, जिससे सभी लोगों को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होने लगी होती है। मगर फिर किंसु एक्शन लेना शुरू कर देता है, और जैसे वो एक्शन लेता है, सभी का सभी पूरा हेवन और अर्थ का लॉ अपने आप ही उसके तरफ अट्रैक्ट होने लगता है, जिससे सभी नॉर्मल लोगों को थोड़ा सा राहत का सांस मिलता है। लेकिन उससे उस दुआन बंदा का हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है, और उसके बॉडी में से पूरा का पूरा लॉ किंसु खींच रहा होता है, जिससे वो कुछ सेकंड के लिए खुद को संभाल नहीं पाता है और वो नीचे गिर जाता है। तो अब एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि उसका वैसा हालत को देखकर किंगर काफ़ी ज़्यादा पैनिक करने लगती है, मगर उसका वाइस सेक्ट मास्टर जल्दी से दुआन को संभाल कर उसे ज़्यादा पैनिक नहीं करने के लिए कहते हैं। वहीं पर वो उससे पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना। दुआन थोड़ा सा गुस्से में कहता है मैं ठीक हूँ, बस उस बंदे का अब्जॉर्प्शन पावर मुझसे कहीं ज़्यादा है, जिससे मैं बस थोड़ा सा पिट गया था। वो देखकर किंगर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में वाइस सेक्ट मास्टर से कहती है कि हम उससे अपना सेक्ट का अपॉर्चुनिटी को ऐसे छीनने नहीं दे सकते हैं। लेकिन उसके मास्टर उसे शांत करते हुए कहते हैं कि ज़्यादा चिंता मत करो, अभी वो मौका नहीं आया है। उस सोल इन्फ्यूजन से कंपेयर करें तो हेवन और अर्थ का लॉ बस एक छोटा सा अपॉर्चुनिटी है। मैं भी ये जानने के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्सुक हो रहा हूँ कि आखिर ये बंदा कौन है, और आखिर क्यों सभी के सभी लोग उसके तरफ अपने आप ही इतने स्पीड में क्यों जा रहे हैं। ये बंदा थोड़ा सा अनयूजुअल तो मुझे लग रहा है, लेकिन ये बंदा हमारे सेक्ट के लिए ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर पाएगा। इतना बोलकर वो दुआन से कहता है कि गॉड्स का रिमेन अभी भी तुम्हारे हाथ में है ना, इसलिए सोल इन्फ्यूजन का ग्रेट मौका को तुम अपने हाथों से जाने मत देना। दूसरे तरफ में नीचे में दिखाते हैं जहाँ पर बाई छावचुआन की बहन होश में आ जाती है, जिसे देखकर वो थोड़ा सा चैन की सांसें लेता है, और उसकी बहन के पूछने पर वो बाई छावचुआन किंसु की तरफ देखते हुए कहता है कि उसने तुम्हें बचाया है। वहीं पर ऊपर में किंसु को दिखाते हैं जो कि पूरी तरह से हेवन और अर्थ के लॉ को ऑब्जर्व कर लिया होता है। लेकिन तभी अचानक उसका बॉडी में हेवन और अर्थ का लॉ का एक डेंस ऑरा सर्च होने लगता है, जिससे वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसे पता नहीं होता है कि आखिर ये अभी हुआ क्या। और वो सोचने लगा होता है कि मुझे हमेशा से ऐसे लगते आ रहा है कि अगर मैं एक सर्टन लेवल तक लॉ को ऑब्जर्व कर लेता हूँ तो जरूर कुछ ना कुछ बदलाव मेरे बॉडी में ज़रूर होगा, लेकिन मैंने अभी तक उस चेंज को फील नहीं कर पाया है। तभी अचानक वो सभी नॉर्मल लोग काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस होकर किंसु के पास जाते हुए पूछने लगे होते हैं कि तुमने तो सारा का सारा लॉ को ऑब्जर्व कर लिया है ना, क्या तुम हमें ये बता सकते हो कि तुमने ये कैसा किया। फॉलन गॉड सेक्ट के मुंह से खाना छीनकर तो तुमने सच में काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव काम किया है। तभी किंसु को कुछ देर पहले हुआ अपने इंसल्ट के बारे में याद आता है, इसलिए वो उनसे कहते हैं कि बाई छावचुआन के द्वारा खरीदा जेट के कारण ही मैं ये कर पाया हूँ। जो सुनकर सभी के सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें यकीन होता ही नहीं है। तो दूसरे तरफ में वो देखकर बाई छावचुआन भी खुद से कहने लगा होता है कि सेल्फ डाउट करने लगा होता है कि मैंने उसे बेचकर कुछ गलती तो नहीं कर दिया है ना, लेकिन मैंने उस जेट को तो स्ट्रीट स्टॉल से खरीदा था। ऊपर में उनकी बात सुनकर किंगर कहती है तो उसका परफॉर्मेंस सिर्फ और सिर्फ उस एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट के कारण ही इतना अच्छा था। उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो तो ब्रदर दुआन से कंपेयर किया ही नहीं जा सकता है। वहीं पर नीचे में बाई शाओ में अपना जान बचाने के लिए किंसु का थैंक्स करती है, लेकिन किंसु कहता कोई बात नहीं, उससे तो मैं वैसे भी ऑब्जर्व करने ही वाला था। तभी बाई छावचुआन खुद को रोक नहीं पाता है, और वो उससे पूछ ही लेता है कि क्या सच में उस जेट के कारण ही तुम उसे ऑब्जर्व कर पाए हो।
ये सुनकर उसकी बहन उसे पीटते हुए कहती है कि तुम इडियट कब से बन गए। तभी नदी में हलचल होना शुरू हो जाता है और तभी उस नदी में से 4 सिंग, एक लाल आंखों वाला एक बहुत ही पावरफुल डिवाइन बिस्ट निकल जाता है, जिसे देखकर सभी लोग काफी ज़्यादा खुश होकर कहने लगे होते हैं कि सोल इन्फ्यूजन निकल गया। सोल इन्फ्यूजन एक लेजेंडरी डिवाइन बिस्ट है, जो भी उसका फेवर को गेन कर लेगा वो काफी ज़्यादा लकी होता है। वहीं पर उसे निकलता देखकर किंजर भी काफ़ी ज़्यादा खुश होकर कहने लगती है कि सीनियर ब्रदर, तो उस सुनहरा मौका को सीज करने के बाद में तुम जरूर ईस्टर्न बैरन के टॉप जीनियसेस में जरूर रैंक कर जाओगे और उसके बाद तुम अपनी इस जूनियर सिस्टर को मत भूल जाना। दुआन कहते हैं कि तुम ज़्यादा चिंता मत करो, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। तभी उनके मास्टर कहते हैं कि सोल इन्फ्यूजन आ गया है, जाकर उसका वेलकम करो। इसलिए दुआन जल्दी से उस सुनहरा मौका को ग्रास्प करने के लिए नीचे चला जाता है। नीचे में उस डिवाइन बिस्ट को आता देखकर बाईशाओ में पूछ रही होती है कि तो क्या यही सोल इन्फ्यूजन है। इसके बारे में लेजेंड तो ये कहते हैं कि अगर कोई इसका अप्रूवल को गेन कर लेता है तो वो एक बहुत ही बड़ा सुनहरा मौका को रिसीव कर लेगा। बाईशाओ भी उस बिस्ट को अच्छे तरह से देखते हुए कहता है कि आखिर ये किस तरह का बिस्ट है जो कि काफ़ी ज़्यादा यूनिक दिख रहा है। किंसु भी उससे अच्छी तरह से देखते हुए कहते हैं कि इस सोल इन्फ्यूजन का ऑरा ऐसा लग रहा है जैसे कि मैंने कहीं पर और पर देखा है। वहीं पर उस बिस्ट को आगे बढ़ते देखकर कुछ नॉर्मल लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होकर उसे अपने तरफ बुलाने लगे होते हैं, मगर कुछ लोग कहते हैं कि सपना देखना बंद करो, वो सिर्फ फॉलन गॉड सेक्ट का डिसाइपल को ही रिकॉग्नाइज करेगा। वहीं पर उस डिवाइन बिस्ट को देखकर दुआन भी काफ़ी ज़्यादा खुश होकर कहने लगा होता है कि सोचने लगा होता है कि इस सुनहरा मौका को रिसीव करने के बाद में तो मैं जरूर युवा सेट के 18 सन ऑफ गॉड से राइवल कर पाऊंगा। नहीं, मैं तो उससे भी पावरफुल बन जाऊंगा और एक दिन उससे मैं अपने पैरों के तले कुचल कर ईस्टर्न वायलेटनेस में काफ़ी ज़्यादा फेमस हो जाऊंगा। इतना सोचकर वो उस बिस्ट को अपने तरफ आता देखकर वो और ज़्यादा कॉन्फिडेंस से फूलने लगा होता है। तो दूसरी तरफ में उस बिस्ट को जुआन की तरफ जाता देखकर कुछ लोग निराश हो रहे होते हैं, तो कुछ लोगों को पहले से इसकी उम्मीद होती है, इसलिए वो लोग निराश नहीं होते हैं। तो ऊपर में वो देखकर किंगर भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है और उसे उसके तरफ जाता देखकर सेक्स्ट मास्टर भी थोड़ा सा चैन की सांसें लेता है और कहता है कि इस बार का ये सुनहरा मौका पास्ट से काफ़ी ज़्यादा अलग हो सकती है। अगर जरा सा भी गलती होता है तो हमारा सेक्ट इस सुनहरा मौका को खो देगा। ये सुनकर किंगर थोड़ी सी कन्फ्यूज होते हुए पूछती है कि आखिर इस बार अलग क्या है। वो बताता है कि यहीं पर गॉड्स का फॉल हुआ था और मैं ये भी फील कर सकता हूँ कि वर्ल्ड चेंज हो रहा है। शायद ये सुनहरा मौका एम्परर का बनने से रिलेटेड भी हो सकता है। वहीं पर नीचे में दुआन उस बिस्ट को अपने तरफ बढ़ते देखकर वो खुशी से काफ़ी ज़्यादा पगलाने लगा होता है, लेकिन तभी अचानक वो डिवाइन बिस्ट अपना डायरेक्शन को चेंज कर लेता है, जो देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है कि ये क्या हो गया। सिर्फ वही नहीं बल्कि बाकी का सभी नॉर्मल लोग भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह गए होते हैं कि ये क्या होने लगा है, मगर वहीं पर किंसु को इन सभी से कोई फ़र्क पड़ ही नहीं रहा होता है। और तभी वो डिवाइन बिस्ट एक जोरदार रोर करके सभी नॉर्मल लोगों की तरफ बढ़ने लगता है, जो देखकर अब दुआन खुद को रोक नहीं पाता है और कहने लगता है कि मैं तो इधर हूँ तो तुम वापस को उधर क्यों जा रहे हो, मेरे पास वापस आओ। वहीं पर उसे अपने डायरेक्शन में आता देखकर सभी नॉर्मल लोग भी थोड़े से शॉक्ड होकर उसके बारे में बातें करने लगे होते हैं और किंगर भी काफ़ी ज़्यादा हैरानी से पूछने लगी होती है कि आखिर ये हो क्या रहा है। मास्टर कहते हैं कि ज़्यादा चिंता मत करो, दुआन के पास में अभी भी गॉड्स का रिमेन है, स्पिरिट जरूर वापस उसी के पास चला जाएगा। वहीं पर जब दुआन ये देखता है कि वो उसके पास नहीं आ रहा है तो अब वो अपना गॉड्स का रिमेन निकाल लेता है, जो कि गॉड्स का बॉडी का एक हड्डी का टुकड़ा होता है, जिसे निकाल कर वो उस बिस्ट को दिखाकर उसे अपने पास बुलाने लगता है, जो देखकर वो बिस्ट एक पल के लिए रुक जाता है। उसे एक पल के लिए रुकता देखकर दुआन काफ़ी ज़्यादा खुश होकर कहने लगा होता है कि ये तो सच में काम कर रहा है। लेकिन वो फिर ये देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रह जाता है कि उसका डिवाइन बोन दिखाने के बाद में भी वो बिस्ट वापस मुड़कर जाने लगा होता है, जो देखकर किंगर भी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होकर अपने मास्टर से इसका कारण पूछने लगती है। मास्टर कहते हैं कि इस बार जब वो सोल इन्फ्यूजन अपीयर हुआ था तब से ही मुझे काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा था, चलो पहले देखते हैं कि आखिर वो जा कहाँ रहा है। वहीं पर वो लोग उस डिवाइन बिस्ट को अपने तरफ आता देखकर शॉ में भी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज और शॉक्ड हो गई होती है, मगर वहीं पर उसे अपने तरफ आता देखकर बाईशाओ काफ़ी ज़्यादा खुश होकर कहने लगा होता है कि अब ये मत कहना कि वो यहाँ पर मेरे लिए ही आ रहा है, लगता है कि इस बार का सुनहरा मौका मुझे ही मिलने वाला है। और इसी के साथ में यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।